नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, जिस तरीके से हुकूमत जो है अपने शहरियों को, पंजाब के शहरियों को स्पेशली जो है रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है और उन्होंने मेक श्योर किया है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो फील्ड में काम करें, फील्ड में नज़र आएँ और जो हुकूमत की तरफ से एक लिस्ट, प्राइस कंट्रोल लिस्ट जारी की गई है जो डिफरेंट दुकानों पे और स्टॉल्स पे लगी हुई नज़र आने चाहिए। अगर कोई भी दुकानदार या कोई भी स्टॉल पे जो भी मालिक है स्टॉल का, और अगर वो उस प्राइस लिस्ट को फॉलो नहीं करता, उसके ओवर चार्जिंग करता है, तो उसके खिलाफ हुकूमत एक्शन लेगी और बहुत सारे जुर्माने भी हो रहे हैं, सजाएं भी दी जा रही हैं। इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के साथ पैरा फोर्स की कार्रवाई मौसर बनाने के लिए कमिश्नर लाहौर मरियम खान की जेर सदारत अहम इजलास में सरकारी नरखनामों के नफाज और प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज, एडिशनल कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर समेत प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। इजलास में हर तहसील और मजिस्ट्रेट की इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि कमिश्नर लाहौर ने वाजे किया कि सरकारी नरखनामों का नुमाया वेजा होना लाजमी है और खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में 24 घंटों के दौरान 2551 इंस्पेक्शंस की गई, 131 ओवर चार्जिंग केसेस पर 12,33,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए, जबकि गिराम फरोशी पर 12 मुकदमा दर्ज और 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। लाहौर डिवीजन में मजमूई तौर पर 10,668 इंस्पेक्शन के दौरान 496 खिलाफ वर्जियों पर 21,10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, 15 FIRs और 19 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक रमजान निगरान पैकेज के तहत लाहौर डिवीजन में 3,27,000 से ज्यादा मुस्तकीन को राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, जबकि 1,54,000 से ज्यादा कार्ड मुस्तकीन की दलीज पर पहुंचाए जा चुके हैं। हर कार्ड में 10,000 रुपए की मुकम्मल रकम फराहम की जा रही है, जिसमें किसी किस्म की कटौती नहीं होगी। लाहौर डिवीजन में 31 रमजान सहूलत बाजार और 51 रमजान दस्तरखान फाल हैं, जबकि ओपन मार्केट्स और अहम बाजारों में भी प्राइस कंट्रोल के लिए मजिस्ट्रेट्स और पैरा फोर्स मुसलसल मुतहरिक है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने हदायत की कि गिराम फरोशी के खात्मे के लिए फील्ड में मौसर निगरानी जारी रखी जाए, ताकि शहरियों को मुकर्ररा नरखों पर अशिया जरूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। जुनैद अशरफ से जानते हैं। जी जुनैद, बताइएगा कि जिस तरीके से ये जुर्माने और गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन हवाले से आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें दें। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। जिस तरह से आपको पता है माह मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक है, और रमज़ानुल मुबारक के लिए खुसूसी तौर पर अगर बात कर ली जाए, शहर लाहौर की बात कर ली जाए या फिर लाहौर डिवीज़न के वाले से बात कर ली जाए, तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि तमाम महकमे जो हैं वो इस हवाले से रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ फराहम करने के लिए जो है वो फ्रंट फुट पर रहेंगे और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है इस वाले से अपनाई जाएगी। इस वाले से आपने देखा था कि पीरा फोर्स जब से क़याम में आई उसने मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए और मुतअद्दिद जो जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर आयद की गई थी। अगर हम तजावज़त के वाले से बात कर ली जाए या फिर किसी की हक तलफी हो रही है उसे हक दिलाने के वाले से बात कर लें या फिर अगर प्राइस के वाले से स्पेसिफिकली बात कर लें, तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने क्लियर कट डायरेक्शंस दी है, DG पैरा को कहा है और कमिश्नर लाहौर मरीम खान को कहा है और तमाम जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं इस इलाके, उन्हें क्लियर कट ये पैगाम दिए कि रमज़ानुल मुबारक में अगर पैरा फोर्स के वाले से बात कर ली जाए तो पैरा फोर्स जो है अपना सिर्फ फोकस जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के साथ कार्रवाइयों में करेगी, ताकि जो रेट लिस्ट जारी की जा रही है उसके मुताबिक अमल दरामद बनाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेगी, ना कि तजावज़त के खिलाफ उस तरह से कार्रवाई की जाएगी, ना कि अगर प्रॉपर्टी का कहीं पे इशू है, लैंड का इशू है, उसे रिजॉल्व करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपना तमाम तर फोकस जो है पैरा फोर्स का वो सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन और ज़िला इंतज़ामिया के साथ जितने भी इंस्पेक्शंस हैं उस वाले से की जाएंगी। लेकिन जुनैद, अभी जिस तरीके से एक नंबर दिया जा रहा है कि 133 कोई अभी तक जुर्माने किए गए हैं, ओवर चार्जिंग केसेस आपके सामने आए हैं, तो क्या ये सिर्फ एक फिगर ही है या अभी जस्ट ये केसेस आपको रिपोर्ट हुए? अब इसमें देखिए कि ये जो फिगर्स जारी किए गए ये इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए जाते हैं, और अगर इन फिगर्स के हवाले से बात कर ली जाए तो 10,668 इंस्पेक्शंस जो हैं वो लाहौर डिवीज़न में की गई। लाहौर डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो उसमें शहर लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और लाहौर डिवीज़न में आने वाले तमाम अजला जो हैं वो शामिल होते हैं, और उसमें बाकायदा तौर पर अगर लाहौर डिवीज़न के हवाले से बात कर ली जाए तो
496 खिलाफ वर्जियाँ की गई और 21 लाख से जायद के जुर्माने जो हैं वो सिर्फ लाहौर डिवीजन में आयद किए गए। सिर्फ ये आपको 24 घंटों की रिपोर्ट बता रहा हूँ, सिर्फ 24 घंटे के दौरान। और अगर FIRs के वाले से बताऊँ तो 15 FIRs जो हैं वो लाहौर डिवीजन में खराम फरोशी करने वालों के खिलाफ और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ की गई और 19 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। और इसी तरह अगर मैं शहर लाहौर की बात करूं तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2551 इंस्पेक्शन सिर्फ शहर लाहौर में की गई। और अगर शहर लाहौर की अगर वायलेशंस के हवाले से आपको बताऊं तो शहर लाहौर में 12,33,000 रुपए के वायलेशंस के एवज जो है वो जुर्माने आयद किए गए। लेकिन जुनेद, आखिर फिर इतनी सख्ती होने के बावजूद वायलेशन क्यों हो रही है, क्यों जुर्माने करने पड़ रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें तो मोस्टली लोग आपको ये कहते हैं कि जी हम ये प्राइस लिस्ट नहीं लगाएंगे, हम आपको अपनी मर्जी के रेट पे देंगे क्योंकि हमें पीछे से महंगे मिल रहे हैं। अब ये देखिए, ये वो फिक्रा है, ये वो आम फिक्रा है जो जब भी आप बाहर का रुख करें, किसी मार्केट का रुख करें, दुकानदार के पास जाएं तो उसका यही बयानिया होता है कि हमारे साथ लाइन पे गेस्ट हैं, हम उनको ले लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी नाज़रीन, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सदर करियाना एसोसिएशन हाफिज आरिफ गुजर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आरिफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सिंस आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक हमारा जा रहा है और इसमें जिस तरीके से हुकूमत की इतनी ज़्यादा सख्ती की गई है और ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई गई है कि जो आपको एक कंट्रोल प्राइस लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक आपने चीज़ें बेचनी हैं, इससे ज़्यादा जो ओवर चार्जिंग करेंगे या इस तरह का जो भी सिस्टम करेंगे, आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो उस पर सख्त से सख्त सजाएं और जुर्माने हो रहे हैं। क्या वजह है, लोग इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, खा वो ताजर है या हुकूमती ओहदेदार है या इंतजामिया में से है कोई। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि फेक लिस्ट वाले को कभी आज तक सजा मिली नहीं मिली। क्या सियासी लोगों ने जो हुक्मरानी कर रहे हैं इस वक्त, जो प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कोई इन्होंने सिस्टम दिया? क्या प्राइस लिस्ट इस काबिल है कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए या किसी स्टेक होल्डर को बिठा के इत्माद में लेके फिर ये हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ये आवाम को और ताजर बरादरी को लड़ा के हुकूमत करने वाली बात है। अगर ये बात DC को भी पता है कि जो प्राइस लिस्ट आई है वो फेक है, क्या ये हुकूमत को नहीं पता कि रेट लिस्ट फेक है? फिर उसके ऊपर अमल दरामद कैसे हो सकता है? उस पे अमल दरामद, क्योंकि आरिफ साहब बहुत से ऐसे स्टॉल्स भी होते हैं जिन पे आप जब जाते हैं आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें अपनी प्राइस लिस्ट दिखाई जाए, वहां पर वो ये अर्ज करते हैं कि जी हम आपको अशिया उस लिस्ट पे नहीं बेचेंगे क्योंकि हमें पीछे से ही महंगी मिल रही है, तो हम आपको सस्ती चीज कैसे दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हकीकत सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये आपके साथ जुनेद बैठे हुए हैं, ये मार्केट का विजिट करते हैं, रमजान बाजारों का विजिट करते हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बड़ी खुशी है कि बात ये है कि एक सब्जी वाले ने, फ्रूट वाले ने रेट लिस्ट एक नुक्कर पे क्यों लगाई होती है? इसलिए लगाई होती है कि वो फेक है। आज एक टीवी चैनल पे मेरे साथ थे जो मंडियों के प्रेसिडेंट है ना, ठीक हो गया, तो उनको मैंने कहा था कि क्या एक चीज भी ऐसी है जो इस रेट पे है? उन्होंने कहा नहीं है। जब वो रेट लिस्ट नहीं है, जब आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर कोई हक नहीं है किसी मिनिस्टर को जाके चेक करना, किसी की दुकानें बंद करवाना, किसी को जुर्माने करना। ये कहाँ का असूल है कि आपके पास मैकेनिज्म नहीं है? एक DC, एक AC जाके रेट चेक कर रहा है, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है वो आवाम के पैसों का होता है, आवाम के पैसों का। ऐसे ही है। आप ताजर बरादरी को दीवार के साथ लगा रहे हैं, तो फिर आप ये समझते हैं कि ये मुल्क में अमन हो जाएगा, मुल्क तरक्की कर देगा, तो ये आपकी बिल्कुल खाम ख्याली है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में छोटे बिजनेस को प्रमोट किया जाता है और यहाँ पूरी आपने ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर लगा दी है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है। अगर इनके पास कोई फार्मूला है तो वो किसी चैनल पे आगे मुझे बताएं कि ये फार्मूला हमारे पास है, हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है। तो आरिफ साहब, आप ये लोग वो क्यों नहीं चीज- जाते गवर्नमेंट के पास कोई इसका हल निकालने के लिए? आप लोग साथ क्यों नहीं बैठते, या आप लोग कोई मशवरा या कोई आप लोग ऐसी एडवाइस उनको क्यों नहीं देते कि जिसको ये लोग फॉलो कर सके? क्योंकि सिंस ताजर बरादरी बेहतर आपको अंदाजा होगा कि एडवाइस दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जितनी देर तक स्टेक होल्डर को आप अपने साथ नहीं बिठाएंगे आप इस मसले को हल नहीं कर सकते। लेकिन नाहिल ब्यूरोक्रेसी आपकी कभी भी स्टेक होल्डर को नहीं बिठाती। वो फर्जी बंदे अपने साथ बिठा के ये हमें कहते हैं कि हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है, हमारे पास मीडिया आ जाता है, हमें मीडिया को फेस करना होता है, तो आपकी मेहरबानी ये हमें करना पड़ता है, क्योंकि वो नौकर हैं। हाँ जी। जो सियासी लोग हैं ये गुलाम हैं। तो कभी गुलामों ने इनकलाब नहीं लाते, इनकलाब गुलामों के वजह से नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर जो खराबी है, जो नहुसत है, वो आपकी नाहिल ब्यूरोक्रेसी और गुलाम हुक्मरान। और ज्यादातर जितनी देखने में देर ये तक- आता है आरिफ साहब, ज्यादा देखने में ये आता है कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे ताजर हैं, उनके साथ सलूक कुछ और होता है, और बड़े होलसेलर जो रिटेलर जो हैं उनके साथ कोई मेरा ख्याल है यकसा सलूक नहीं जा रहा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल हकीकत ऐसा ही है कि कोई, हालांकि मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि उनसे भी रेट पूछे नहीं जाते। हाँ। मैं समझता हूं कि होलसेल मार्केट को इनकी जरूरत नहीं है। कोई मुझे एक स्लिप दिखा दें कि इन्होंने फाइन किया हो, हाँ। इनकी जरूरत नहीं होती वहां जाने की। किसी होलसेल मंडी की, मुझे पूरे पंजाब का, मैं प्रेसिडेंट हूं, तो पूरे पंजाब की कोई एक लिस्ट दिखाएं मुझे कि आपने फाइन किया है। मैं स्लिप आपको दिखाता हूं कि 410 रुपए वाली माश की दाल जो इन्होंने गन पॉइंट पे हमें सेल करने के लिए कहा है, वो 560 रुपए किलो दाल है, इनको भी पता है। तो जितनी देर तक वायलेशन करने वाले को सजा नहीं मिलेगी, ये मामला ठीक नहीं होने। वायलेशन सियासी लोग कर रहे हैं, वायलेशन आपकी ब्यूरोक्रेसी कर रही है। जितनी देर तक इनको सजा नहीं मिलेगी, हमारे लिए महफूज कारोबार करना बहुत मुश्किल है। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे जो हैं वो सदर भी रहे हैं, मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स भी आपने देखे, मुख्तलिफ हुकूमतें भी आपने देखी। अब जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो ये चाहती हैं कि हम रिलीफ दें आम आदमी को भी, और उनका तो नारा ये है कि हम ताजिर बरादरी के लिए भी इस तरह के इक़दाम करें कि जिससे ताजिर बरादरी को भी फ़ायदा हो। तो आप मरीम नवाज शरीफ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से जो है डिप्टी कमिश्नर्स या फिर जो कमिश्नर साहिबान हैं वो मुतलका जो सदूर है उनके साथ बैठें और रेट लिस्ट का तयन करें, और जो सप्लाई के हवाले से बात कर ली जाए तो सप्लाई के मैकेनिज्म को कुछ इस तरह से बना दिया जाए कि हमारी सस्टेनेबिलिटी आ जाए। देखो, सबसे बड़ी बात तो तब्दीली जो आप कह सकते हैं ना, वो ये है कि मैडम ने सब्सिडी देना बंद की है, खा वो आटा है, चीनी है, घी है। तो ये बहुत बड़ा फैसला था जो इससे पहले कोई वजीर आला नहीं कर सका। और जो डायरेक्ट सब्सिडी दी है उन्होंने 3,000 रुपये से अब 10,000 रुपया पर मंथ उन लोगों को मिल रहा है जो हक रखते हैं। देखें, पहले 14 रुपए की रोटी थी, तो वो एक आम आदमी के लिए और 5 स्टार में होटल में बैठने वाले के लिए भी वही थी। ऐसे ही। हालांकि मेरा हक नहीं था सब्सिडाइज आटा लेने का, बिल्कुल, तो मुझे भी वही आटा मिल रहा है, वो भी उनको भी आटा मिल रहा है। अब मैडम ने ये काम किया है कि ये डीरेगुलेट करने की तरफ जा रही हैं, तो ये बहुत बड़े फैसले हैं मरियम साहबा के। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि प्राइस लिस्ट, जुनेद आप देख लें कि क्या गोश्त उन रेटों पे मिलता है, क्या दूध उन रेटों पे मिलता है, क्या सब्जी फ्रूट उन नहीं मिलती, दालें नहीं मिलती। किसी अफसर को पूछें कि वो दूध किस रेट पे ले रहा है, तो वो मेरे साथ कहते हैं कि 250 260 में ले रहे हैं। तो फिर आप दुकानदार को कैसे पाबंद कर सकते हैं कि 170 में बेचो? फिर आप पंजाब फूड अथॉरिटी कहती है हमें क्वालिटी भी चाहिए, अवाम भी चाहती है कि हमें क्वालिटी मिले। तो क्वालिटी कैसे हो सकती है? आप 1,000 रुपया दे के 2,000 रुपये का हिसाब नहीं ले सकते। तो यहाँ यही बंदर बांट हो रही है कि 500 दे के 1,000 का हिसाब लिया जा रहा है, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। और ये देखें कि एक ठेले वाला, एक छोटी दुकान वाला, क्या वो महल बनाने के लिए काम कर रहा है? वो मुश्किल से रोटी पूरी करने के लिए काम करता है। और इवन जो फ्रूट वगैरह भी लेकर आते हैं वो भी उनका क्रेडिट पे चल रहा होता है सिस्टम, वो रोज रोज का तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनको पैसा दें।
कतई उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कल का सामान ले सकें। हाँ। उन्होंने सेल करना और दूसरे दिन जाना है। अगर वो देखें, एक तो ये है कि सब्जी उसकी बिकती कितनी है, सेल कितनी होती है, कुछ दुकानें छोड़ के, तो वो मुश्किल से 1000-1500 रुपया कमाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं वो। अगर यही चीज बेरोजगारी आ गई, वो रोड पे आ गए, सड़कों पे आ गए, तो गवर्नमेंट के पास इतनी सख्त नहीं है कि उनको रोजगार दे सके, उनको रोटी खिला सके। चले थोड़ा सा तो इस फिर वाले ये से बताइएगा कि सदर आरिफ गुज्जर साहब, अब हमें ये बताइएगा कि आप ही वो पहली शख्सियत थी पंजाब की, शहर लाहौर की, जिन्होंने पैरा फोर्स पे जो निशानदहियां की थी कि पैरा फोर्स जो है उनके कुछ अहलकार जो है इस तरह के अनासिर मौजूद हैं जो करप्शन में मुलविस है और जो बदतमीजी करते हैं, बद इखलाकी करते हैं। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नोटिस भी लिया था और काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की है। अब साल 2026 में चेंजिंग के बाद आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं फील्ड में, ग्राउंड में? कुछ पैरा फोर्स की किस तरह की एक्टिविटीज देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? मेरे पास 17 नाम हैं और उनके आगे उनके नंबर लिखे हुए हैं और वो हल्फन ये बयान देने के लिए तैयार हैं कि हमने पैरा फोर्स को 3000 से लेके 7000 रुपया दिया है। एक आपके एसडीओ साहिबा हैं, उन्होंने 5 बंदों को उठाया है, उनके ड्राइवर ने 5-5 हजार रुपया लिया और उनको छोड़ दिया है। कोई फाइन की पर्ची नहीं दी, कोई जुर्माना नहीं किया। ये सारे प्रूफ होने के बावजूद ये सिर्फ मीडिया को तकलीफ हो रही है कि यार इन पे बात करें, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो बात नहीं करना चाहते। एक आला शख्सियत को मैंने एप्लीकेशन दी, उसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ें हमें तकलीफ हो रही है, मीडिया को तकलीफ हो रही है। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हुकूमत पंजाब को कोई तकलीफ नहीं हो रही, ब्यूरोक्रेसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। देखो, ब्यूरोक्रेसी ने तो ये अपनी पुलिस बनवाई है जिसके लिए वो 50 साल से लगे हुए थे, तो पुलिस उनके अंडर नहीं आई, लेकिन उन्होंने ये इदारा बना के वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। अब उनकी अपनी जेलें हैं, अपने थाने हैं, अपनी मन मर्जी है, जितने मर्जी पैसे लें, एसडीओ के साथ मिलके लें या दूसरे अफसरान के साथ मिलके लें, वो फ्री हैंड है। इतनी करप्शन हो रही है, इतनी करप्शन बदमाशी हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को बाहर से कोई खतरा नहीं। आपकी इंतजामिया बेड़ा गर्क कर देगी इस मुल्क का। सदर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह पुलिस के लिए लाजिम किया गया है कि जब वो रेड डालें तो उनके पास बॉडी कैम होना चाहिए, तो क्या आप नहीं समझते कि कहीं पर अगर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, तो पैरा फोर्स के पास या जो मुतलका जो इंस्पेक्टर है या एसडीओ अगर खुद फील्ड में है तो उसके पास भी जो है बॉडी कैम होना चाहिए? अभी पिछले दिनों एक पुलिस के बड़े अफसर के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो, तो मैंने कहा था कि सर ये ठीक हो सकता है? वो कहते नहीं हो सकता। मैं तो यही देखता हूँ कि ये क्या ड्रामे कर रहे हैं कि जितनी देर तक हमारी नहीं, सिंपल बात है कि हमारी सियासी क़यादत जितनी देर तक ठीक नहीं होती, पुलिस को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ती, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये पुलिस में तब्दीलियां हो जाएं। लेकिन मैं फिर भी पुलिस को सलाम पेश करता हूं कि सबसे कम रिश्वत है इसमें। अगर पुलिस ना हो, हालांकि ये मेरी गाल इतनी जल्दी हजम नहीं होनी सबको, लेकिन ये सिंपल बात है कि अगर ये पुलिस ना हो तो एक दूसरे को अवाम कच्चा चबा जाए, कच्चा खा जाए। बहुत सारी खराबियां होने के बावजूद मैं समझता हूं कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ अगर है तो वो पुलिस की वजह से ही है, लेकिन वो भी इन्होंने पैरा फोर्स बना के, तो वो भी इन्होंने अपनी जो चले अब समझ करते हैं रमजानुल मुबारक से कबल, रमजानुल मुबारक के बाद पहला अशरा जो है अब जारी हो सारी है। अब ये बताइएगा कि कितना ज्यादा रेट जो है वो इजाफा हुआ है और कितनी कमी हुई है, क्योंकि आप तो डेली देखते रहते हैं कि रेट लिस्ट भी आ जाती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का भी कहा जाता है, पर रियलिटी क्या है कि कितनी सप्लाई में जो है वो सप्लाई रेट जो था और अब रमजानुल मुबारक में क्या, कौन कौन सी चीजों के कम हुए और किसके ज्यादा हुए हैं? एक तो ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो बहुत बड़ी बात थी, मैं बचपन से सुनता आया हूं कि बाहर की दुनिया में कोई त्यौहार आता है तो वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट लगा देते हैं। ऐसे है। तो ये मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने गवर्नमेंट के साथ भी बड़ी दफा बात की कि प्राइवेट सेक्टर को लेके ये चीजें करवाएं। तो मोहसिन नकवी साहब के दौर में ये चीजें होगी कि जो सब्सिडाइज रेट से वो खत्म हो गए, जो बाजारों पे करोड़ों लगाते थे वो खत्म हुए। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा फैसला था मोहसिन नकवी साहब का ना। तो फिर इस दफा हमने अपने तौर पे एक अजलास में ये कोशिश की कि हम किसी का इंतजार किए बगैर
क्या हम खुद नहीं कर सकते? वो भी ताजर बरादरी कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने ऐलान किया था उस वक्त 60 फेयर प्राइस शॉप पास हुई थी, और उसके बाद अब तक लाहौर में 127 मकाम पे फेयर प्राइस शॉप मरकजी किराना एसोसिएशन ने अपने पल्ले से लगवाए हैं। उसमें अप टू 10% तक डिस्काउंट है। उसका ये फायदा होगा कि ना वहां चीज शॉर्ट होगी, ना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होगा, ना रेट का कोई इशू होएगा। और इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब रहे तो ये सिलसिला मैं पूरे पंजाब में इसका दायरा कार ना फैला दूंगा इंशाल्लाह ताला, और वो मरकजी किराना एसोसिएशन पंजाब अपने पल्ले से लगवाएगी। दूसरा आरिफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो रमजान सस्ते बाजार लगे हुए हैं आपके सामने ही है, कितने हद तक आप समझते हैं ये कामयाब है? 1% भी नहीं, हो ही नहीं सकता ना। वो कहां से लगाएंगे? जितना कह रहे हैं कि 15% तक डिस्काउंट है, तो 15% कोई डिस्काउंट लगा ही नहीं सकता। वो कमाने के लिए आए, वो मजदूर आदमी है। आप ये याद रखें, मॉडल बाजार में जो लोगों की दुकानें हैं ना, वो छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं बेचारे, वो नहीं अपने पल्ले से लगा सकते। तो आपने भी नहीं लगाया, ये सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। 55 रुपए आटे का रेट कम हुआ तो वो फ्लोर मिलों ने लगाया है। ये सिर्फ क्रेडिट गवर्नमेंट ले रही है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ऐसा कतई हकीकत नहीं है। एक सब्जी वाला 15% कहाँ कर सकता है? मुश्किल क्या उसको मार्जिन आज तक दिया आपने 5% भी या 10%? दिखाए ना मुझे कोई फार्मूला आपका है कि आप उसकी रेट लिस्ट पे कितने % देते हैं। आप 58 वाली चीज आप कहते हैं कि 60 में बेचो, 2 रुपए पर केजी मार्जिन है उसका, तो इससे ज्यादा उसका किराया लगता है। आरिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जुनैद, आप मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हमारी लाहौर मरियम खान साहिबा ने भी ATM कार्ड्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि रमज़ान में जिस तरह लोगों को, गरीब मुतवसत तबके को, जो डिजर्विंग पर्सनस हैं, उनके घर जो ATM कार्ड्स पहुंचाए गए हैं अब तक, उनकी क्या तादाद है, ज़रा थोड़ी सी आप डिस्क्राइब करेंगे? अगर ATM कार्ड्स के हवाले से बात कर ली जाए तो सिर्फ शहर लाहौर की बात करें तो मोर देन 97,000 जो सिटीजन्स हैं, और सिटीजन्स की जो 97,000 की फैमिलीज हैं, उन्हें ये ATM कार्ड सिर्फ शहर लाहौर में पहुंचाए जाएंगे। अगर ओवरऑल लाहौर डिवीजन के हवाले से बात कर ली जाए तो 3 लाख से शायद घराने जो हैं उन्हें ये ATM कार्ड्स पहुंचाए जाएंगे। और उसका जो है वो सिलसिला बाकायदा तौर पर यकम रमज़ानुल मुबारक से 1-2 रोज कबल ही जो है इसका शुरू हो चुका था, और अभी भी जो है इसका ATM कार्ड्स की तरसील का जो है मैकेनिज्म वो बाकायदा तौर पर वो अभी ऑन गोइंग है। और तकरीबन अगर बात कर ली जाए कि जो ATM कार्ड डिलीवर हो चुके हैं तो मोर देन 20% ओवरऑल जो है वो ATM कार्ड्स डिलीवर हो चुके हैं। और ये वो घराने हैं, ये वो अफराद हैं, ये वो फैमिलीज़ हैं जिनके पास आप कह सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में इन फैमिलीज़ के पास अगर सहरी के लिए कुछ सामान मौजूद होता था तो अफ्तारी के लिए मौजूद नहीं होता था। और यही वो फैमिलीज़ है जिनके लिए घर का 3 वक्त का चूल्हा जलाना जो है वो मुश्किल हुआ करता था। लेकिन चूंकि अब जो है ये वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रमज़ान निगहबां पैकेज का जो बाकायदा तौर पर ऐलान किया, उसके बाद ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा रहा है और इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और यकीन जानिए, अगर स्पेसिफिकली सिर्फ रमज़ान निगहबां पैकेज के वाले से बात कर ली जाए तो जब किसी को ये कार्ड मौसूल हुआ तो जब हमने खुद देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, और वो अल्लाह ताला की तरफ देख रहा था। वो फैमिली, वो घर, वो अफराद, वो मजदूर तबका। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि रमज़ान निगहबां पैकेज जो है एक गरीब तबके के लिए और मुतवसत तबके के लिए किस तरह से अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। बेशक अगर ATM कार्ड में 10,000 रुपया, राइट, बिल्कुल, वो जो स्पेसिफिकली जो है ये इसके लिए रमज़ान के लिए दिया गया कि अफ्तारी और सहरी का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो मज़ीद आने वाले दिनों में, मज़ीद आने वाले मंथ्स में अगर राशन कार्ड के वाले से बात कर लीजिए, जो इससे ही जो है राशन कार्ड की भी जो है शक्ल दी जा रही है कि फिर आने वाले वक्त में जो तबका इसका है तो उससे 3,000 जो है वो पर मंथली बेसिस पे 3,000 जो है रेगुलरली मिलेगा, मंथली बेसिस पे मिलेगा। रेगुलरली ना? हाँ जी, मंथली बेसिस पे जो है वो 3,000 रुपए दिए जाएंगे। चूंकि अगर जिस तरह से महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा है और गरीब तबके के लिए सर्वाइवल मुश्किल है, अगरचे 3,000 अमाउंट भी कम है, 10,000 भी कम है, लेकिन अब जो गरीब तबका उसके पास जब कुछ नहीं होगा तो 10,000 रुपए उसके लिए बहुत कुछ बन जाता है। तो जिस फैमिली के लिए, जिस शख्स के पास जो है
बहुत कम जो है सारे उसके अखराजात वगैरह और सारे मामलात वगैरह हों, और जिसने बहुत मुश्किल से गुजर बसर करनी हो, तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन जुनैद, माजी में हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे कि बहुत सारे फेक लोग जो थे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स बन के फील्ड में आ जाते हैं। अब डिफरेंस ये है कि जो बेचारा दुकानदार है उसको तो नहीं पता कि हाँ ख्वा यही मैजिस्ट्रेट है भी या नहीं है। ऐसे में हुकूमत ने कोई इकदाम किए हैं कि स्पेसिफिकली बताया जा सके कि जी ये मैजिस्ट्रेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी भी की जाती है और फेक तरीके से गेटअप करके और बड़ा अपना सिस्टम बना के वो वायरलेस उठाई होती है। बहुत से ऐसे केसेस ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो आप जिक्र कर रही है, सबसे ज्यादा जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो माजी में भी रिपोर्ट होते रहे हैं और ज्यादा जिन एरियाज में रिपोर्ट होते रहे हैं, उनमें सफ़े अव्वल में तहसील वागा, शालीमार और तहसील सिटी रहे हैं। ठीक है, ये वो तहसीलें रही हैं जहां पर जो जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है कार्रवाइयां करते हुए दिखाई दिए। फिर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को पता लगा, उसने फिर बाकायदा तौर पर कार्रवाई की, फिर उन्हें पकड़वा दिया। होता क्या कि साजबाज होती है इन्हीं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और जो अमला है। अगर एमसीएल के वाले से बात कर लीजिए, शोभा एमसीएल के वाले से बात कर लीजिए, या फिर दीगर डिपार्टमेंट्स के वाले से बात कर लीजिए, तो उनके जानने वाले ही इस तरह के काम में मुलविस जैसे कि आपने देखा जिस तरह शादी घरों का टाइमिंग्स थे, फिर स्मोक की वजह से भी टाइमिंग्स किए गए थे, उसमें भी बहुत सारा ऐसा फेक काम हो रहा था, फेक मैजिस्ट्रेट्स बन के जाते थे। अब उसमें है क्या कि अगर जिस तरह से शादी ब्याह के वाले से बात कर ले, मैरिजेस हॉल्स के वाले से बात कर ले, तो असिस्टेंट कमिश्नर को अथॉरिटी है कि वो जाएगा, वायलेशन चेक करेगा। वन डिश की वायलेशन की जा रही है, लाउड स्पीकर की वायलेशन की जा रही है, या फिर वहां पर दीगर वायलेशन की जा रही है, वो कार्रवाई करेगा। माजी में एक रिपोर्ट केस हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? एसी बन के लड़का जाता था, उस पे पर्चा भी हुआ था और वो ऑन रिकॉर्ड भी था, एंड स्टिल वो लड़का फिर इसी काम में मौजूद है। तो हुकूमत ने तो, अदारे ने तो कुछ उसके लिए कुछ नहीं किया, वो स्टिल अभी सर्विस पे ऐसी हरकतें कर रहा होगा। अब देखें कि अब एक शख्स है, उसकी ड्यूटी है सिर्फ ड्राइविंग करने की। तो जब वो इंस्पेक्शंस करेगा तो इसका मतलब उसने ड्राइविंग के साथ भी जो है वो नाइंसाफी की, अपने जॉब के साथ भी नाइंसाफी की। इस तरह के नासिर अगर किसी भी फील्ड में मौजूद है, चाहे एमसीएल के हवाले से बात कर ली जाए, या फिर प्राइस कंट्रोल के हवाले से बात कर ली जाए, या फिर जिस तरह से नया डिपार्टमेंट जो है ये पंजाब फूड डिपार्टमेंट एमसीएल में तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपको नजर आए। तो इसमें जो है इसके हवाले से जो है संगीन इकदाम करने की जरूरत है। अगर कोई भी शख्स जिसपे एक भी एफआईआर या इस्तगासा है, तो वो इस काबिल नहीं है कि फिर वो अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू कर सके, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि शहरियों को जो है रिलीफ मिल सके। मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ, उनके ऊपर पर्चे हैं और उसके बावजूद वो फील्ड में काम कर रहे हैं। अब देखिए कि बहुत सी चीजें इस तरह की भी हैं कि माजी में बहुत से एफआईआर का इंदराज भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है असर रसूख ताल्लुकात की बुनियाद पर और बहुत से मामलात की बुनियाद पर जो है आपको इस तरह के फील्ड में, और फिर ऐसे लोग जुनैद अफसरों के नाम पे पैसा लेते हैं, वो कहते हैं हमने फलां अफसर को पहुंचाना है। ऐसे में भी कोई आप लोगों को बात करनी चाहिए, अफसरान की नॉलेज में ये चीजें लानी चाहिए। जुनैद अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अगले में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फज़ाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।